नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे। कई बार वक्ता मुख्य विचार से भटक जाता है। इस खतरे को टालने के लिए मानसिक तौर पर की गई तैयारी पर ही दृढ़ रहें। यदि भाषण के बीच भटकाव की स्थिति का एहसास हो तो याददाश्त में शामिल किसी उदाहरण या मुहावरे का प्रयोग करें और फिर सहजता से मुख्य विचार को प्रस्तुत करना शुरू करें। अभ्यास के लिए वाद विवाद करने वाली संस्थाओं के साथ जुड़ें, बात करें और बस बात ही करते रहें और ख्याल रखें कि तैयारी किए बिना तात्कालिक वाद विवाद करें। कई बार आपका उपहास ज़रूर होगा, लेकिन कामयाबी के लिए यह बलिदान ज़्यादा बड़ा नहीं माना जा सकता। याद रखें कि वक्ता की सफलता दर्शकों की उम्मीद पर खरा उतरने से मिलती है। कोशिश करें कि कागज़ पर तैयारी की जगह मानसिक तौर पर तैयारी की जाए। भाषण की विधि को कई महान वक्ताओं और हर दिन किसी नए विषय पर बोलने वाले वरिष्ठ अध्यापकों ने अपनाया है। हालांकि हर वक्ता ने इस विधि में अपनी सुविधा के अनुसार मामूली बदलाव ज़रूर किए हैं। ऐसे वक्ता तैयार किए गए भाषण को अच्छी तरह याद करते हैं, लेकिन सावधानी के लिए मुख्य बिंदु और भाषण के क्रम का संक्षिप्त लेख पुस्तक के पन्नों के बीच में रख लेते हैं और पुस्तक के पन्नों को पलटते वक्त तैयार किए गए लेख पर सावधानी के लिए ध्यान देते रहते हैं। इस प्रकार वक्ता को भाषण में प्रभाव बनाए रखने में सहूलियत होती है। कुछ वक्ता भाषण के क्रम को कम महत्व देते हैं और केवल भाषण से संबंधित मुख्य विचारों पर लेख तैयार करते हैं। इसी प्रकार कुछ वक्ता भाषण के अहम विचार व संदेश पर विस्तृत लेख तैयार करते हैं और उस लेख का शब्द दर शब्द उच्चारण करते हैं। लेख में शामिल उदाहरणों और मुहावरों को भी कागज़ पर उतारा जा सकता है। कुछ वक्ता भाषण के अहम हिस्सों को लेख पढ़कर प्रस्तुत करते हैं और बाकी हिस्सों को तात्कालिक तौर पर पेश करते हैं। इस विधि को भाषण की संयुक्त विधि कहा जाता है। आप भी मौके की नज़ाकत, विषय के महत्व और दर्शकों की उम्मीद के आधार पर इन विधियों का मिला जुला खाका उपयोग में ला सकते हैं। इस खाके का स्वरूप वक्ता के अंदाज और ज़रूरत पर निर्भर करता है। यदि आप बैंक खाते में जमा राशि से ज़्यादा रकम निकालना चाहें तो क्या मुमकिन है? नियमों के अनुसार रकम से ज़्यादा राशि के चेक को खारिज कर दिया जाएगा, लेकिन यदि बैंक के साथ आपके संबंध घनिष्ठ हैं तो शायद आपका चेक खारिज नहीं किया जाए और चेक की रकम का भुगतान करने के बाद बाकी राशि अदा करने के लिए सूचित किया जाए। आपसी संबंधों में पसंद नापसंद का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन याद रखें प्रकृति की कोई पसंद नापसंद नहीं होती है, अतः प्रकृति से कुछ उधार नहीं मिलता। प्रकृति ईंधन से भरी टंकी की तरह करुणा रहित होती है। टंकी का ईंधन खत्म तो मशीन बंद। इसी प्रकार बिना तैयारी के भाषण का व्याख्यान उतना ही मुश्किल होता है जितना बिना ईंधन के किसी दूर दराज के सुनसान इलाके का सफ़र करना। लेकिन सवाल यह है कि वक्ता की आरक्षित शक्ति का संग्रह कहाँ होता है? यह संग्रह विषय की सामान्य और विस्तृत जानकारी में शामिल होता है। विचारों की प्रबलता में सचेत रहने का गुण शामिल होता है, विशेष तौर पर प्रकृति के नियमों और कारणों को समझने में होता है। इस तरह की प्रतिभावना से वक्ता स्वयं मानसिक व शारीरिक शक्ति का संचालक बन जाता है। इस विधि का पहला अहम तत्व है उचित तैयारी और आखिरी है आत्मशक्ति।
इन दोनों सिद्धांत की महत्ता का आत्मविश्वास और तैयारी के जरिए बहाव है। इसके अलावा जनता के समक्ष बोलने के लिए उचित तैयारी की विधि का वर्णन हम करेंगे। इसलिए इस अध्याय का ध्यान विचारों की आरक्षित शक्ति पर केंद्रित है। खाद्य भंडार की तरह खाली दिमाग एक गंभीर विषय है या नहीं, यह मौजूदा संसाधनों की उपलब्धता पर आधारित है। रसोई घर में खाद्य सामग्री खत्म होने की स्थिति में गृहिणी बर्तनों को उलटने पलटने की जगह राशन की दुकान पर खाद्य सामग्री खरीदने पहुंचती है। इसी प्रकार विचारों की कमी की स्थिति में दिमाग को इधर उधर भटकाने की जगह विषय से संबंधित जानकारी हासिल करनी चाहिए। याद रखें, बिना तैयारी मंच पर पहुंचने की गलती नहीं करनी चाहिए। विचारों से खाली दिमाग को नई एवं उपयोगी जानकारी से भरना चाहिए। जमीन से प्राकृतिक तौर पर उत्पन्न कूप से पानी का फवारा तेजी से ऊपर की ओर उठकर कई फीट ऊंचाई तक पहुंच जाता है। निस्संदेह ऊंचाई तक उठते इस फवारे का रहस्य जमीन के अंदर बहने वाले पानी की मात्रा और गति में छुपा होता है। यदि आपके दिमाग में भी विचारों का सैलाब उफान मारता है तो उसे रोकने की क्या ज़रूरत है। अधिक हासिल करने का मतलब अधिक नहीं होता, अतः अधिक नहीं, सर्वाधिक की कामना करनी चाहिए। इस प्रकार विचारों का दबाव भाषा के बहाव को सहज बनाने का काम करता है, आत्मविश्वास में बढ़ोतरी करता है और मानसिक शक्ति में वृद्धि करता है। जेब में केवल घर लौटने तक की रकम डालकर चलने की आदत मुसीबत के समय में बहुत महंगी पड़ती है। मानसिक शक्ति के भंडार में चुंबकीय आकर्षण होता है। मस्तिष्क में सुरक्षित विचारों को प्रस्तुत करने से दर्शकों तक विचार के साथ वक्ता के अध्ययन, अनुभव, विचार और भावना का मूल आशय एवं निचोड़ भी पहुंचता है। जिस प्रकार ज़्यादा मलाई के लिए ज़्यादा दूध की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार ज्ञान के बड़े भंडार के लिए ज़्यादा जानकारी, अध्ययन और अनुभव की ज़रूरत होती है। लेकिन सवाल है कि ज्ञान रूपी इस दूध को कैसे हासिल किया जाए। इसके दो तरीके हैं। पहला यह है कि दूध सीधे गाय से हासिल किया जाए। दूसरा तरीका है कि दूध विक्रेता से लिया जाए। तात्पर्य यह है कि ज्ञान या तो सीधे ज्ञानी व्यक्ति से हासिल किया जा सकता है या फिर विचारों के अध्ययन द्वारा। धन्यवाद। ऐसी और वीडियो सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।